न्यूज हब, born to fight for right. नमस्कार, न्यूज हब में आप सभी का स्वागत है। मैं नुज़त आज़मी। चलिए नजर डालते हैं आज की खबरों पे। राहुल गांधी महाराष्ट्र में परभनी हिंसा में पीड़ित परिवारों से मुलाकात करेंगे। राहुल गांधी ने परभनी में हुई हिंसा के बाद वहां का दौरा किया। उन्होंने सोमनाथ सूर्यवंशी के परिवार से मिलकर उनको कंसोल किया, जो कि इस हिंसा में शामिल थे और जुडिशियल कस्टडी में उनकी मौत हो गई। गांधी ने इस मामले पर अपना गुस्सा व्यक्त किया और कहा कि यह मौत उनको दलित होने और कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की लड़ाई की वजह से हुई। उन्होंने महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस और आरएसएस को इस घटना के लिए जिम्मेदार ठहराया। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा कि उन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स, वीडियोस और फोटोग्राफ्स देखे हैं, जो ये साबित करते हैं कि सोमनाथ सूर्यवंशी की मौत एक 100% कस्टोडियल डेथ है। उन्होंने कहा कि जो लोग इस घटना के लिए जिम्मेदार हैं, उनके खिलाफ तुरंत एक्शन लेना चाहिए। पुणे में हुआ दर्दनाक हादसा। रोड पर सो रहे लोगों पर चढ़ा डंपर, 3 लोगों ने जगह पर ही अपना दम तोड़ दिया। पुणे महाराष्ट्र से एक दिल को दहलाने वाली खबर आई है। आज सुबह दर्दनाक एक्सीडेंट हुआ। एक डंपर ने फुटपाथ पर सो रहे लोगों को कुचल दिया। इस दुर्घटना में 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 6 लोगों को क्रिटिकल कंडीशन में हॉस्पिटल भेजा गया है। पुलिस ऑफिसर्स तुरंत साइट पर पहुंच गए हैं। हैरत की बात यह है कि इस एक्सीडेंट में डंपर के नीचे आने वाले 2 बच्चे भी हैं, जिनमें एक न्यूबॉर्न भी शामिल है। अब तक एक्सीडेंट का एग्जैक्ट कारण पता नहीं चला है, लेकिन पुलिस ने केस रजिस्टर कर लिया है और एक्शन लेने में लगी हुई है। महाराष्ट्र में पोर्टफोलियो एलोकेशन के बाद में गार्डियन मिनिस्टर पद की दौड़ शुरू। महाराष्ट्र में अभी तक 42 मिनिस्टर्स हैं, जिनमें चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस, डिप्टी चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे और अजित पवार भी शामिल हैं। गार्डियन मिनिस्टर पोस्ट के लिए रेस अभी काफी तेज हो गई है, खासकर 11 डिस्ट्रिक्ट्स में। नासिक, जलगांव, रायगढ़, सातारा, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, थाने, संभाजीनगर, बीड़, पुणे और कोल्हापुर। गार्डियन मिनिस्टर का रोल काफी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उनका काम डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग और डेवलपमेंट काउंसिल के फंड्स को कंट्रोल करना होता है। ये फंड्स डेवलपमेंट और ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट्स के लिए दिए जाते हैं, जो डायरेक्टली डिस्ट्रिक्ट के विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर को इफेक्ट करते हैं। इसलिए हर डिस्ट्रिक्ट में इस पोस्ट के लिए काफी लॉबिंग हो रही है, जिससे डिस्ट्रिक्ट को ज्यादा रिसोर्सेज और पॉलिटिकल फोकस मिल सके। गेटवे फेरी ऑपरेटर्स को अपनी फ्लीट को मॉडर्नाइज करना और ऑपरेशनल कॉस्ट को कम करने के लिए गवर्नमेंट सपोर्ट की जरूरत है। यह बात गेटवे एलिफेंटा के जल वाहतुक सहकारी के प्रेसिडेंट ने कही। सरदार मिर्जा जमालुद्दीन महातकर का कहना है कि फेरी ऑपरेटर्स को नए और एडवांस फेरीज के लिए फंडिंग और फाइनेंशियल असिस्टेंस की ज़रूरत है, ताकि वो अपने ऑपरेशंस को ज़्यादा एफिशिएंट बना सके और सफ़र करने वालों के लिए अफोर्डेबल भी बना सके। अगर गवर्नमेंट इस इंडस्ट्री को सपोर्ट करती है, तो न सिर्फ फेरी ऑपरेटर्स को फायदा होगा, बल्कि टूरिज्म और लोकल इकोनॉमी को भी बूस्ट मिलेगा। उन्होंने ये भी कहा कि मॉडर्नाइजेशन के साथ सेफ्टी और एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स को भी इम्प्रूव किया जा सकता है, जो पब्लिक के लिए बेनिफिशियल होगा। बीजेपी मिनिस्टर्स के सपोर्टर्स ने वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर लगभग 4 घंटे तक का ट्रैफिक जाम किया। यह जाम तब हुआ जब न्यूली इंडक्टेड बीजेपी मिनिस्टर और कुछ और पॉलिटिशियन के सपोर्टर्स ने शनिवार शाम को बिना किसी अनाउंसमेंट के लगभग 500 व्हीकल्स में एयरपोर्ट पहुंचकर उनका स्वागत किया। इस वजह से एयरपोर्ट से कनेक्टेड रोड्स पर भी भीड़ और ट्रैफिक काफी बढ़ गई, जिससे सफर कर रहे लोगों को काफी परेशानी हुई। मिड चौक फ्लाईओवर जनवरी तक पूरी तरह से खुलने की संभावना है। बीएमसी उम्मीद कर रही है कि अगले साल की शुरुआत तक मिड चौकी के टी शेप फ्लाईओवर को सारे पेंडिंग काम कंप्लीट हो जाएंगे। सीनियर सिविक ऑफिशियल का कहना है कि ये फ्लाईओवर जनवरी के पहले हफ्ते तक व्हीकल्स के लिए पूरी तरह से खोल दिया जाएगा। रविवार को यूनियन मिनिस्टर और मुंबई नॉर्थ के एमपी पीयूष गोयल ने टी शेप फ्लाईओवर के काम को दूसरे फेज के इंस्पेक्ट करने के लिए वर्क साइट का दौर किया। 8 साल बाद थाने कोर्ट ने मर्डर केस में 10 आरोपियों को बरी किया। थाने कोर्ट ने 2016 के मर्डर केस में 10 एक्यूज्ड को एक्विट कर दिया है। यह ऑब्जर्वेशन देते हुए कि इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने गलती की थी या फिर विटनेस द्वारा उन्हें मिसगाइडेड या डायरेक्टेड किया गया था।
आरोपियों पर मर्डर, राइटिंग और महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्राइम एक्ट मकोका के प्रोविजन तहत केस रजिस्टर किया गया था। स्पेशल मकोका कोर्ट के जज अमित एम शेथे ने 19 दिसंबर को 56 स्पेशल पेज के जजमेंट में ये कहा कि प्रोसिक्यूशन और विटनेस मर्डर के सीरियस ऑफेंस को एक्यूज्ड के खिलाफ साबित करने में असफल रहे और इसलिए उन्हें बिना किसी डाउट के छोड़ दिया गया। यह ट्रायल 7 साल से ज्यादा समय तक चलने के बाद फैसला दिया गया है। कांदिवली और बोरीवली के बीच नए रेल कॉरिडोर का एसेंशियल लैंड एक्विजिशन कंप्लीट हो चुका है, जो वेस्टर्न रेलवे सुबर्बन नेटवर्क के विकास में एक बड़ा कदम है। इस एक्विजिशन में बोरीवली में 424 स्क्वायर मीटर्स प्राइवेट लैंड शामिल थी, जो कोर्ट स्टे के खत्म करने के बाद किया गया। अब काम ऑपरेशनल ट्रैक्स के साथ शुरू हो गया है और नई रेल कॉरिडोर का काम मार्च 2025 तक कंप्लीट होने की उम्मीद है। ये डेवलपमेंट मुंबई के ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को और बेहतर बनाने की मदद करेगा, जिससे डेली कम्यूटर्स के लिए सफर और भी आसान हो जाएगा। मुंबई का बीकेसी कोस्टल रोड आज खुलने वाला है, जिससे कम्यूटर्स को ट्रैफिक जैम से काफी हद तक छुटकारा मिलेगा। बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स के रोड पर ट्रैफिक कंजेशन आज से कम हो सकता है, जब MTNL जंक्शन और BKC चुनाभट्टी कनेक्टर के बीच एक नया 180 मीटर सिग्नल फ्री रोड खुल जाएगा। ये नया रोड मीठी रिवर के पास है। मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा पाव किया गया यह कनेक्टर सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट के G ब्लॉक को ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे से जोड़ता है। इस नए रोड के खुलने से रोड ट्रैवल टाइम कम होने की उम्मीद है, जो BKC एरिया में ट्रैफिक फ्लो को बेहतर बना सकता है और कम्यूटर्स को काफी राहत दे सकता है। मुंबई में फुटपाथ पे खेल रहे 4 साल के बच्चे पर कार के कुचल जाने से हुई मौत। जानकारी के मुताबिक 4 वर्षीय मासूम आयुष अपने परिवार के साथ फुटपाथ पर रहता था। शाम करीब 5 बजे वह फुटपाथ पर बने घर के पास खेल रहा था। इसी बीच अचानक एक तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर आई और मासूम आयुष को अपनी चपेट में ले लिया। यह हादसा इतना भीषण था कि आयुष ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नए समाचार के साथ। देखते रहे न्यूज़ अब। मैं नुज़रत आज़मी, धन्यवाद। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डू कमेंट योर फीडबैक्स। News Hub, born to fight for right.